हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक पाइथन नमपाई। और आज का जो हमारा सेकंड डिटेल वीडियो है वो है नमपाई के बारे में है। डेफिनेटली डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट टू। और ये है इसके टॉपिक्स। आप देख सकते हैं आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे लास्ट टाइम जो हमने एरे नमपाई में बनाया था और उसमें कुछ आइटम्स पुट किए थे, आज हम देखने वाले कि उनको कैसे एक्सेस करने वाले हैं। पहला पॉइंट इसमें सिंपल किस तरीके से एरे के आइटम्स प्रिंट होंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2D एरे हम बनाएंगे और उसमें जो भी आइटम्स होंगे उसमें से हम लोग आइटम्स को पिक आउट करेंगे और आफ्टर दैट वी विल लुक एट दी 3D एरे। सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वाजिद शहाब है और ये है हमारा एक्सेसिंग दी एलिमेंट्स, एक्सेस दी एलिमेंट्स ऑफ एरे। सो नमपाई में एरे कैसे एक्सेस होता है वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक बनाते हैं एरे, ठीक है। और मैं इसमें पुट कर देता हूँ कुछ आइटम्स और आपको हर एक पॉइंट को बताता हूँ कि किस तरीके से नमपाई का एरे जो है वो काम करता है। तो वी हैव सम आइटम्स 1 2 एंड मे बी 3 और 4। ये एक एरे बन गया हमारे पास। कैसे बनेगा कोड मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। ये था नमपाई के एरे बना रहे हैं हम लोग, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे किसको, नमपाई को, एस एन पी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई थी। तो इसको साइज में बता देते हैं। ओके, ये स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था। क्योंकि नमपाई का एरे बना रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग नमपाई को लेकर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। आप लास्ट लेक्चर चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये जो एनपी है इसका मतलब ये है कि नमपाई चूंकि ज़रा सा बड़ा वर्ड है तो मैं इसका एक शॉर्ट वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, एनपी। आप कोई भी नाम पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोगों ने नमपाई को इंपोर्ट किया, इससे क्या हुआ कि आपके पास जितना भी नमपाई का कोड है जो पाइथन प्रोवाइड कर रही है वो आपके इस प्रोग्राम में आ चुका है। आप ला चुके हैं यहाँ पे सिर्फ इस स्टेटमेंट से, डेट इज। ओके जी, सही है। अब क्या करें, अब हम लोग करते हैं इस एरे को पहले बनाएंगे फिर एक्सेस करेंगे। तो हम क्या कहेंगे, np डॉट एरे। एरे हम लोगों ने बनानी है। तो मैंने कितने आइटम्स रखे हुए हैं इसमें, 4 आइटम्स। तो मेरा जो एरे है वो बन गया। तो आप देख सकते हैं ये है तरीका, np दैट इज द numpy डॉट एरे। ये फंक्शन मैंने कॉल कर दिया और उसके इनसाइड मैंने वैल्यूज पुट कर दी फुल एंगल ब्रैकेट में। तो इससे मेरा एरे जो है वो बन गया। सो ये मैंने जुपिटर ओपन किया हुआ है, नोटबुक। इसी में मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट numpy एस एन पी और ऑल्ट एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा एक स्टैरिक आया था यहाँ पे और इसका मतलब वो एग्जीक्यूशन कर रहा था और वो हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई। उसने वो स्टैरिक हटा दिया, उसकी जगह पे एक 1 आ गया। ये जो आप देख रहे हैं 1, इसका मतलब है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो पाइथन ने समझ ली और आपके लिए उसने एग्जीक्यूट कर दी। और अगर आपको कोई एरर नहीं आया, इट मीन्स कि सब कुछ ठीक गया है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब करते हैं एनपी, बल्कि एक काम करते हैं, हम लोग इसको एक वेरिएबल में रख लेते हैं, एरे 1 इज इक्वल टू numpy डॉट एरे। और एरे में मैं कुछ आइटम्स पुट कर रहा हूँ। ये मैंने आइटम्स पुट कर दिए अपनी एरे में। ये जो मैंने आपको अभी करके बताया था यहाँ पे, ये जो आप देख रहे थे, ये वाला कोड, ये इससे हमारे पास एक्चुअली में ये एरे बन चुका है जिसमें कुछ 4 आइटम्स आप लोगों ने पुट कर दिए। तो इसको भी एक्सिक्यूट कर लेते हैं हम लोग, ऑल्ट प्लस इंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमें एक नंबर मिल गया। इट मीन्स के उसने एग्जीक्यूशन प्रॉपरली कर ली और हमें कोई एरर नहीं आया। इट मीन्स हमारा जो कोड है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि एरे तो बन गया, हम इसके आइटम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ ए आर और 1 को, ये मैंने लिखा, मुझे प्रिंट करना है एरे 1 को, ऑल्ट इंटर। तो आप देख सकते हैं अभी तो मुझे सारे आइटम्स मिल रहे हैं, 1 2 3 4 जितने भी आपके उस एरे में हैं। लेकिन अगर मुझे एक आइटम एक्सेस करना है और वो भी लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर का या थर्ड नंबर का या फोर्थ नंबर का, वो हम लोग कैसे करने वाले हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। ये कैसे होगा वो देखते हैं। जाते हैं यहाँ पे और एक्चुअली में ये एक्सेसिंग होती कैसे है। ये जो आपका फर्स्ट जो आपने बॉक्स बनाया हुआ है एरे में, ये जो आपने बनाया हुआ है, इसको पाइथन जो है वो लोकेशन नंबर 0 पे रखता है। यदि फर्स्ट बॉक्स का जो लोकेशन नंबर होगा वो 0 होगा, इसका जो हो जाएगा वो 1 होगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। सो अगर आपके पास टोटल वैल्यूज 4 हैं, यदि 1 2 3 4, तो ये जो लोकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो नंबर है थ्री जो है, ये एक हमेशा कम होता है। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 4 हैं, तो आपके पास जो नंबर होगा इंडेक्सिंग का, ये जो आप 0 1 2 3 देख रहे हैं, ये एक हमेशा कम रहता है। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाले जो है टोटल, ये स्टार्ट चूँकि 0 से हुए हैं तो ये हमेशा 3 तक गया है क्योंकि यहाँ पे टोटल बॉक्सेस 4 हैं। तो हम कैसे पढ़ते हैं, 1 2 3 4 बॉक्सेस।
लेकिन हमारे एक्चुअली में numpy के थ्रू 3 बने हैं। अब मुझे पहले आइटम को एक्सेस करना है, ठीक है, और किसके पहले आइटम को एक्सेस करना है, इस एरे के। तो इसका मैंने एक नाम भी रखा हुआ है, ARR1 रखा हुआ है आई थिंक मैंने नाम। तो इसके लोकेशन नंबर 0 के आइटम को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं आता हूँ अपने कोड में और मैं से कहता हूँ मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ARR1 के लोकेशन नंबर 0 में पड़े हुए आइटम्स को। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये ARR1 जो है ये हमारी एरे का नेम है, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर बनाई थी, आप देख सकते हैं कुछ आइटम्स पड़े हुए हैं, और इसकी लोकेशन नंबर 0 को मैंने एक्सेस करना है। तो अब उसकी लोकेशन नंबर 0 में कौन सा आइटम पड़ा है, यानी फर्स्ट बॉक्स में कौन सा आइटम पड़ा है, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट बॉक्स में जो आइटम पड़ा है वो 1 है, यानी एरे में सबसे पहला आइटम 1 है। तो इसको हम जब ऑल्ट एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सेसिंग में आंसर आया है वो है 1, क्योंकि एरे में पहला आइटम पड़ा हुआ है 1। अगर आप मेरी वो डायग्राम चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला आइटम पड़ा हुआ था 1, तो मैंने लोकेशन नंबर 0 को एक्सेस किया तो इससे मुझे आंसर आया है 1। मुझे अगर 3 को प्रिंट करना है, 3 जो आप एरे में देख रहे हैं 3, तो कैसे होगा, प्रिंट ARR1, और इसमें हम लोगों ने लोकेशन नंबर ए कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखें 3 जो है इसकी लोकेशन नंबर क्या बनेगी, 2। वाई, बिकॉज 1 होगा 0 पे, 2 होगा 1 पे, और 3 होगा 2 पे। सो हम इसको इंटर करते हैं, ऑल्ट इंटर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेसिंग जो है वो कर सकते हैं किसी भी आइटम की। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर हम लोग कुछ आइटम्स को एक्सेस करते हैं और उसको हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट करना चाहता हूँ मैं ARR1 में पड़े हुई वैल्यू, लोकेशन नंबर 0 पे जो भी वैल्यू है उसको, दैट इज इन दिस केस 1, और उसको मैं लेट सपोज ऐड कर देता हूँ ARR1 में पड़ी हुई लोकेशन नंबर 1 के साथ। तो ये भी पॉसिबल है कि आप देख लें, प्रिंट करना चाह रहे हैं ARR1 लोकेशन नंबर 0, दैट इज इन दिस केस इट्स अ 1, और उसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ARR1 में पड़ी हुई लोकेशन नंबर 1 पे जो भी वैल्यू उसके साथ, तो वो पड़ी हुई है 2, सो 1 + 2, तो दैट शुड गिव अस आंसर। आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 3। तो अगर मैं इसमें कुछ और कैलकुलेशन करता हूँ, लोकेशन नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ ARR1 और लोकेशन नंबर, अच्छा ये तो जो भी आप कर लें 1 ही आएगा क्योंकि वो है ही 1, तो हम इसको 1 की बजाय 2 कर लेते हैं और 2 × 3 कर देते हैं, ठीक है। तो लोकेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, 3। तो अब देख लेते हैं, इससे हमने कर दिया 2 1, अच्छा इसको मैं कर देता हूँ 1। हाँ अब ठीक है, असल में 1 लोकेशन पे 2 पड़ा हुआ है और 2 लोकेशन पे 3 पड़ा हुआ है, सो 3 × 2 मैं कर रहा हूँ बेसिकली। तो अभी लेट्स सी देखते हैं, आंसर आना चाहिए 6, तो आप देख सकते हैं आंसर आ रहा है 6। तो ये पॉसिबल है, आप लोग एक्सेसिंग के थ्रू आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो नमपाई में, तो वो भी पॉसिबल हैं जो आपने देखा है। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, हमारे पास जो टॉपिक में चल रहा है वो है 2D, इसके आइटम्स को कैसे एक्सेस करेंगे। तो पहले हम 2D एरे बना लेते हैं नमपाई में, उसके बाद हम लोग एक्सेस करते हैं। 2D एरे कैसे बनता है और वो क्या चीज़ है, वो ये, आपके पास एक एरे थी, ठीक है, थोड़ी छोटी बना लेता हूँ कि आपको पता लगे। ये एरे आपने बनाई, जो भी आपने बनाया है उसमें मैंने फिलहाल 2 बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी 0 एंड 1। देख लेते हैं, इसकी लोकेशन हो जाएगी 0, इसकी लोकेशन हो जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें कुछ आइटम्स ही पुट कर लेते हैं। इसमें हम पुट कर लेते हैं 100, और इसमें हम पुट कर लेते हैं 100, 200। ये तो सिंपल एरे जो आपने अभी देखा है वो ऊपर बनी हुई थी। इसके इसको अगर 2D में कन्वर्ट करना है तो वो क्या चीज़ है, बेसिकली वो एक और एरे आ जाती है यहाँ पे। थोड़ा हालत हो गई है लेकिन चलें, यहाँ पे एक और एरे आ गई है, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, और इसकी भी मैंने कुछ वैल्यूज कर दी 300 और 400। ये बन गई आपकी numpy की 2D एरे। अब बेसिकली इसमें 2 एरेज है, अगर आप चेक करें, एक ये एरे है और एक ये एरे है। तो numpy के 2D एरे में इसका जो लोकेशन बन जाता है वो होता है 0, और इसका जो लोकेशन बन जाता है वो होता है 1। ये बेसिकली 2D एरे है। तो अब हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ये खुद एरेज हैं। तो हम लोगों ने क्या करना है, इधर आना है, और इधर मैं बनाता हूँ आपके लिए, कैसे बनेगा वो देख लें। मैं इसे कहता हूँ कि वेरिएबल ले लेता हूँ ARR2 = NP डॉट एरे, और इस बार जो मुझे एरे बनाना है वो
2 एरेज बनाने हैं। तो मैं इसमें पहला एरे बनाता हूँ 100, 200। ठीक है, ये मैंने एक एरे बना दिया, कॉमा। इसके बाद मैं बनाता हूँ 300 वाला वैल्यू और 400 वाला वैल्यू। अब मैंने ये दोनों जो बना लिए, ठीक है, ये एक बन गया, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये एक पहला एरे बन गया, और ये जो है ये हमारा दूसरा एरे बन गया। अब चूंकि ये 2D एरे है तो हमने इसके लिए एंड पर एक फुल ब्रैकेट लगानी, लास्ट टाइम भी बताया था आपको। ये बेसिकली बन गई 2D। इनसाइड वन बिग एरे वी हैव टू डिफरेंट एरेज। तो एक के आइटम्स हैं 100 200, दूसरे के आइटम्स हैं 300 एंड 400। अभी जो आप पोर्ट देख रहे हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन एक्चुअली में ये जो आप देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी, ऑल्ट एंटर करते हैं और उसने एरर नहीं दिया, इट मीन्स कि हमारी एरे बन गई। हम इसको प्रिंट कर लेते हैं और देखते हैं कि AR.2 में क्या आया है। तो आप देख सकते हैं हमारी कुछ इस तरह की रिप्रेजेंटेशन बनी है, 100 200 300 एंड 400। ये बेसिकली वही डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास नमपाई में। अब हम इसके आइटम्स को एक्सेस करना चाहते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी और वो ये थी, रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया ये था, क्या बताया था मैंने आपको, अच्छा ये बताया था कि ये जो फर्स्ट एरे थी उसकी लोकेशन नंबर 0 है और जो सेकंड एरे है उसकी लोकेशन नंबर 1 है, यानी कि फर्स्ट है और ये वाली 0 लोकेशन है। तो मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूँ इसको 200, तो मैं कैसे करूँगा? सबसे पहले मैंने देना है लोकेशन ऑफ रो, ये रो कह लें इसको, फर्स्ट एरे, दैट इज ये हमारी पहली रो है, और ये जो हमारा कॉलम है वो कौन सा बन रहा है? 1। तो 0 रो फर्स्ट कॉलम। तो लेट्स सी, इसे मैं कहता हूँ मुझे प्रिंट करना है AR2 में लोकेशन नंबर 0, ठीक है, एंड इसमें मुझे 1 करना है। अब इसका क्या मतलब हुआ? लोकेशन नंबर 0 कौन सी बन रही है वो आप देख सकते हैं, 100 एंड 200, जो पहला पहला रो है इसको हम लोकेशन 0 पे कहेंगे। उस लोकेशन 0 पे जाओ और उसमें जो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि कॉलम भी दो है ना हमारे पास, तो पहला वाला कॉलम 0 हो जाएगा, दूसरा वाला कॉलम 1 हो जाएगा। तो मुझे 200 को अगर एक्सेस करना है तो इसमें एरे 0 बन रही है और कॉलम जो है वो बन रहा है 1। अगर आप डायग्राम में चेक कर लें तो यहाँ पे देखें, ये बन रहा है 0, दैट इज 0 रो, और ये बन रहा है कॉलम फर्स्ट, क्योंकि हमने 200 को एक्सेस करना है। सी, ऑल्ट इंटर, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास नंपाई के 2D एरे के एक्सेसिंग में 200 जो है वो आ चुका है। कुछ और भी करके देख लेते हैं, प्रिंट कर दो AR2 में लोकेशन नंबर 1, आई मीन रो नंबर 1, कॉमा, और इसमें इस बार मैं कर देता हूँ 300 को एक्सेस करना चाहता हूँ तो कॉलम हो जाएगा 0, ऑल्ट इंटर। तो आप देख सकते हैं कि 300 जो है वो आ रहा है, क्योंकि 300 फर्स्ट रो और 0 कॉलम पे पड़ा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक के अकॉर्डिंगली चल रहा है वो है 3D एरे। ठीक है, उसमें उसको कैसे बना लेते हैं और उसमें आइटम्स कैसे हम लोग पुट कर सकते हैं। सो उसको ज़रा समझाने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पे ही अपने कोड में, और अगर आप चेक करें यहाँ पे जो अभी बनाई है आपने AR2 जो है वो 2D एरे है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं कि 2 एरेस जो हैं वो गए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 3D एरे बनाना चाहते हैं तो वो भी इसी तरह बनेगा, लेकिन उसमें एक छोटी सी ट्रिक है। और वो ट्रिक ये है कि आप लोगों ने ये जो पूरा बनाया है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करके आपको दिखा दूं, ये जो पूरा बनाया है यही चीज़ आपने रिपीट कर देनी है विद अ कॉमा, यही चीज़ आपने रिपीट कर देनी है विद अ कॉमा। सो लेट्स सी, मैं आपको करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ARR3 इक्वल टू NP डॉट एरे, पहले तो इसको क्लोज कर दें और फिर अब आते हैं फर्स्ट एरे में बना लेता हूँ। लेट्स सपोज वही वाली बना लेते हैं जो हमने पहले बनाई है, कर लेते हैं 100 कॉमा 200। ठीक है, फर्स्ट बन गई, कॉमा, सेकंड बना लेते हैं 300 कॉमा 400 एंड दैट्स इट। ये तो मैंने पहले बनाया था, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं। तो इसको मैंने कहा था कि इस पूरे 2 एरेस को, चूंकि ये 2 है, हम इसको बंद कर देंगे एक फुल एंगल ब्रैकेट में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, देख लें, फुल एंगल ब्रैकेट से मैंने इसको बंद कर दिया क्योंकि 2 है। अब यही चीज़ अगर आप 3D एरे में जा रहे हैं तो यही चीज़ आपने रिपीट करनी है विद अ कॉमा। सो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पूरा इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी काम करता है, कॉमा, और यहीं पर मैंने दोबारा यही चीज़ पुट कर दी है, बिल्कुल वही चीज़, 2 ब्रैकेट्स के साथ, यहाँ पे भी 2 ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, विद अ कॉमा। वैल्यूज चेंज कर लेते हैं, इसकी कर लेते हैं 500, लेते हैं 600, कर लेते हैं 700 एंड 800।
अब ये जो है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप ये हो गया 2D का और एक ग्रुप ये हो गया 2D एरे का, इस सारे को 3D एरे बोलेंगे और इसके लिए कंप्लीट बिग ब्रैकेट जो है वो हम लोग लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं 3D एरे के लिए 3 ब्रैकेट्स आ गए। पहले तो इसको इंटर करते हैं और देखते हैं ये चलता है। तो ये एक्सेप्ट कर दिया इसने, इसका मतलब है ये ठीक जा रहा है। तो 3D एरे आपका बन गया। अच्छा जी, अब इसको कैसे एक्सेस करना है वो ज़रा सा कंफ्यूजिंग होता है अक्सर, कि ये तो बहुत ज़्यादा हमारे पास डायमेंशंस आ गई हैं, तो हम लोग किस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है, ये जो 3D एरे है ये है ना, एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक एंड हो रहा है। इसका जो ये पहला ग्रुप है ये वाला, ये जो पहला 2D ग्रुप है, ये लोकेशन नंबर 0 है, या इसको डायमेंशन भी कहते हैं। ये डायमेंशन 0 है। और ये जो है यहाँ तक, जहाँ तक मैंने हाईलाइट किया, ये इसकी डायमेंशन 1 है। ठीक है, वही वही कॉन्सेप्ट चल रहा है 0 1 वाला। लेकिन यहाँ पे लोकेशन फर्स्ट वाली 0 इंडेक्स है, इस कंप्लीट 2D एरे की लोकेशन जो है वो 1 है। तो मैं आपसे अगर कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेस करना है इस 500 को, इस 500 को, तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये किस डायमेंशन में है, 0 में है या 1 में है। तो अगर आप चेक करें यहाँ से यहाँ तक ये डायमेंशन 0 है, ठीक है, और ये डायमेंशन 1 है। अगर आपने 500 को एक्सेस करना है तो आपने पहला आइटम देना होगा 1। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, आ जाते हैं। अब करते हैं प्रिंट इसको AR3 को और ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा जी, पहला तो हमने दे दिया कि मुझे 1 पे जाना है, ठीक है, 1 डायमेंशन पे, यानी यहाँ पे आना है। ओके, कहता है अब यहाँ पे मैं आ गया हूँ, अब क्या करें। अब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे खुद 2 एरे पड़ी हुई है। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ तक, यहाँ खुद 2 एरे पड़ी हुई है, एक है 500 600 वाली, एक है 700 800 वाली। तो ये जो 5 6 वाली है ये 0 पे है खुद, और 7 और 8 वाली वो खुद 1 पे है। तो अगर मैंने 500 को एक्सेस करना है तो मैंने अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू देनी होगी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0। ठीक हो गया, दोबारा से देख लेते हैं। ये हो गया हमारा 0 लोकेशन, ये हो गया हमारा 3D का फर्स्ट लोकेशन। ठीक है, अब मैं चूंकि 500 को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो मैंने 1 लिखना है। तो अब देखें मैंने पहला वाला पैरामीटर जो दिया है वो 1 है। उसके बाद क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ तो खुद 2 एरे हैं, 500 600 700 800, तो 5 और 6 वाली जो है वो लोकेशन 0 की हो जाएंगी और 7 और 800 की लोकेशन हो जाएगी 1। तो चूंकि हमने 500 को एक्सेस करना है तो हम सेकंड पैरामीटर दे रहे हैं 0। ओके, अब इसमें कौन से नंबर पे है ये खुद, ये तो खुद मेरा ख्याल में 0 पे ही आ रहा है बिल्कुल। फिर मैं कर देता हूँ 0 और क्लोज कर देता हूँ और ऑल्ट एंटर करते हैं और हमें एक एरर आ गया। अच्छा जी, वो एरर ये है कि मैंने यहाँ पे भी गलती से वो पुट कर दिया। देखें पैरेंथेसिस, ये तो हमने नहीं करना, हम तो डायरेक्ट लगाते हैं। सो मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ। मुझे करना है प्रिंट, इसको करना है ARR3 को, ठीक है जी, और यहाँ से हमने करना है 0, सॉरी 1 था, कॉमा 0 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके, वही चीज़ है, ऑल्ट एंटर। अब आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए प्रिंट कर दिया है 500। वाई, क्योंकि आपको पता है कि ये पूरी फर्स्ट डायमेंशन 0 इंडेक्स पे है, ये वाली डायमेंशन फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो हमने चूंकि 500 को करना था तो हमने 1 लिखा पहले नंबर पे, पहला आर्गूमेंट 1। उसके बाद यहाँ पे जब वो पहुंचा तो कहता है यहाँ तो खुद डबल एरेज हैं, तो पहली वाली 0 पे हो गई, दूसरी वाली 1 पे हो गई। तो पहली वाली 0 500 0 वाली पे पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे सेकंड आर्गूमेंट लिखा 0। फिर मैंने से कहा कि मुझे 500 करना है तो वो खुद लोकेशन नंबर 0 पे है। अगर मुझे 700 को प्रिंट करना है तो वो भी आपको बता देता हूँ। प्रिंट करना चाहते हैं हम लोग AR3 में 700 को, तो फिर वही बात, ये है लोकेशन 0 लोकेशन 1। सो मैं जाऊँगा पहले डायमेंशन लिखूँगा 1 कॉमा, के बाद मुझे देखना है ये तो खुद 2 एरेस हैं 0 और 1, तो मुझे जाना है फिर 1 पे कॉमा, और इस बार मुझे क्या प्रिंट करना है, 700 करना है, तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 0 ऑलरेडी। तो आप देख सकते हैं 700 जो है हमारे पास आ गया, क्योंकि ये फर्स्ट डायमेंशन वो 0 थी, ये फर्स्ट हो गई। उसके बाद 2 एरेस हैं तो ये लोकेशन हो गई 0 और ये हो गई लोकेशन 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर 1 लिखा, और चूंकि 700 करना है तो ये 0 कॉलम पे पड़ा हुआ है, ये 1 कॉलम पे पड़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिखना है 0। इस तरीके से हम लोग नमपाई में अपनी एरेस डेवलप करके उसकी एक्सेसिंग जो है वो करते हैं। तो ये हमारे आज के पॉइंट्स थे। ठीक है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा जो भी सोल्यूशन। थैंक यू।